फिर से जीवित हो ही गए। आपको नहीं पता इस दिन का मैंने कितने बरसों से इंतजार किया है। तुमने अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह निभाया बेटे। भीम को धोखा देकर अग्नि चक्र का नक्शा हासिल किया और मुझे शैतान से फिर से जीवन दान दिलवाया। तुम सबका तो पता नहीं, पर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। कान्हा, हम सबने हमारे दोस्त टबोरा से धोखा खाया है। अब कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा। भीम, जो टबोरा कर रहा है वो उसे सही लग रहा है। एक बार उसकी तरफ से भी सोच कर देखो। सही कहा चुटकी, वो तो वही कर रहा है जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। और मुझे भी। और हमें भी। चलो तो सब मिलकर लड्डू खाते हैं। पिताजी, अग्नि चक्र मिलने के बाद हम सबसे पहले ढोलकपुर पर हमला करेंगे। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा ने आपके साथ युद्ध में जो पीछे से वार किया था उसका बदला लेंगे। जैसा तुम कहो मेरे होनहार बेटे, पर पहले अग्नि चक्र फिर ढोलकपुर। ये क्या कर रहे हो भैया? छोड़ दो टबोरा को। ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी। इतने सारे लोगों के चीखने की आवाज एक साथ, ऐसा लग रहा है मेरे कान फट जाएंगे। वो सब छोड़ो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये दिन बादल बिजली क्यों कड़क रही है। अपने दिमाग पे जोर मत डालिए उस्ताद। आपको तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। अगर मेरे हाथ मेरे कान पे नहीं होते तो मैं तुम दोनों को मसल के तुम्हारा भुट्टा बना देता। हाँ? ये क्या हो रहा है कान्हा? कहीं हमें देर तो नहीं हो गई? कहीं किरमाडा ने अग्नि चक्र हासिल तो नहीं कर लिया? ये अग्नि चक्र की नहीं, शैतान की शक्ति है। किरमाडा अग्नि चक्र को निकालने का खुद जोखिम नहीं लेगा, वरना वो अपनी ऊर्जा गवा बैठेगा। मैं कुछ समझा नहीं। वो देखो, वो तो किरमाडा लग रहा है। लेकिन उसने अपनी सेना पे बिजली से हमला क्यों किया? टबोरा, ये तुमने क्या किया किरमाडा? शुक्रिया पिताजी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ऊर्जा और ताकत 10 गुना बढ़ गई है। अपनी नई ताकतों को आजमा कर तो देखो बेटा। पाँच 100 साल पहले इसी जगह मेरी सेना को दफनाया गया था, वो भी पीछे से वार करके। आज वही सेना तुम सबका खात्मा कर देगी। रुक जाओ भीम और कान्हा, तुम कितने भी पिशाचों को मार दो, मैं इन्हें फिर से खड़ा कर दूंगा। लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। नहीं, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। किरमाडा, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। ये क्या कर रहे हो भीम? तुम हार नहीं मान सकते। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हें अग्नि चक्र कभी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय करने के लिए तैयार हो भीम? मैं दोस्ती के लिए जिया हूँ, तो दोस्ती के लिए आखिरी सफर करने में कैसा गम। मैं तैयार हूँ।
तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? तुम्हारे अंत की चेतावनी है ये। ये तो वक्त ही बताएगा। अब जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले हमें सारी मंत्र विधि करनी होगी। अनबू जमजू, काली रात सा काला जादू। ऐसा लगा जैसे अग्नि चक्र ने मायांद्री के मंत्र के खिलाफ मुझे धक्का दिया हो। क्या हुआ? पता नहीं, भीम की बलि लेकर अग्नि चक्र ज्वालामुखी से बाहर आ जा तू। मुझे सबकी सुरक्षा के लिए बलिदान देना होगा। भीम की बलि लेकर अग्नि चक्र। बलि नहीं, बलिदान। लगता है हम पहुंच गए। यही पता दिया था पापा बीवर ने। नमस्ते। ओए बच्चों, आओ आओ, अंदर आओ। ओए ओए, लगता है तीनों को भूख लगी है। अंदर आओ, आओ आओ। ये जंगलपुर के मशहूर फलों का सूप है। बिल्कुल तुम्हारे लड्डू की तरह टेस्टी है भीम। ये तो बहुत ही बढ़िया है पापा जी। इस स्वादिष्ट स्वागत के लिए शुक्रिया। पर आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? ओए होए भीम, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे बेटों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्या हुआ पापा जी? ओए होए, उन्हें जंगल से बिल्कुल लगाव नहीं था। उन्होंने उसकी देखभाल करने की बजाय एक विशाल बांध बनाकर मछली पकड़ना शुरू कर दिया। जंगल के साथ साथ सारे जनजीवन को खतरे में डाल दिया। मुझे तो डर है कि अब सारा का सारा जंगलपुर नष्ट हो जाएगा। पापा जी, मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे और जंगल की खुशियाँ दोनों लौट आएंगी। बाप रे, ये तो सच में बड़ा अद्भुत लगता है। ओए सुन मोमो, इतनी मछलियों से पैसे ही पैसे मिलेंगे। तो मिल ही जाएंगे। आओ आओ। मोमो, वहीं रुक जाओ। पर इतनी देर हो गई है। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। तुम इस रस्सी को पकड़कर अंदर जाओ और अगर कोई खतरा लगे तो इस रस्सी को खींचकर मुझे इशारा कर देना। शाबाश जग्गू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है मोमो, दरवाजे खोल दो। बांध खोलने का लीवर कौन सा है? जिससे लाल रोशनी आ रही है वो वाला।
जंगल में फिर से पानी आ गया। देखो, हर फूल और सारे जीव कितने खुश हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं दोस्तों। पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो हमें। ओए होए, ओए कोई बात नहीं। जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। ओए शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था पापा जी। चुटकी मैं यहाँ हूँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ढूंढ से खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दाढ़ी। अरे इतनी भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी। जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति।
तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। कालिया तुम? वो राजू का आइडिया था। भीम, वो निंजा प्रिंस भागने ना ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। अब भीम तो गया, कौन बचाएगा भीम को? पहले पकड़ो तो सही। शांत हो जाओ, आवाज पर ध्यान दो। अब बाकी का जश्न जेल में मनाना। क्यों? सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। बच्चों, मैं परी नगर जा रही हूँ। मेरे लौटने तक तुम्हें इन मायावी अंडों पर नजर रखनी है। याद रहे, इन अंडों से किसी भी समय खतरनाक खुराफाती पिल्ले निकल सकते हैं। इन प्यारे प्यारे सुंदर अंडों से क्या खतरा हो सकता है? और ये चारों मेरे बिना ही इनके साथ खेलना चाहते हैं। मैं अभी देखता हूँ कैसे। निकला बिल्ला, चोरी करके पत्थर से बदल दिया है। कोई बात नहीं, मैं और राजू अंडा ढूंढ कर लाते हैं। तुम यहाँ बाकी अंडों पर नजर रखो। चलो राजू। और ये देखो, ये बिल्कुल कालिया के
ताबीज जैसा है। मुझे पता है अंडा कहाँ मिलेगा। ओहो कालिया, तुम्हारा ये दुख भरा गीत बंद करो। अच्छी परी ने कहा है ये संगीत अंडों को शांत रखेगा। गीत, आहा, संगीत। क्या? अच्छी परी के यहाँ जो संगीत बज रहा था बिल्कुल वैसी ही धुन बजानी होगी। साथियों शुरू हो जाओ। परी, आप एकदम वक्त पर आई। वो तो है, मगर तुम्हारी बहादुरी और समझदारी की भी तारीफ करनी होगी। ये बिल्ला सारे अंडों में सबसे खुराफाती जानवर है। ये तो हमारा फर्ज था। पर ये यहाँ बाहर क्या कर रहा है? मलाई राम का ताजा दूध पीकर मस्त हो जाए मूड, गमछा घुमाए के। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। ले लो मलाई राम का मस्त दूध पीकर हो जाए मस्त मूड। दूध वाले भैया हमें भी दूध देना। पी लो। पहले तुम के चक्कर में दूध को बुरा लग जाता, इसलिए मैं ही कटक गया। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। हाँ। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो।